हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्लास 12th के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 10 नंबर पक्के करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से नाटककार हैं, तो इन चारों में से कौन नाटककार है? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र और चौथा है महादेवी वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नाटककार हैं वो हैं ख, यानी कि मोहन राकेश। ख इज़ द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं, यानी गिरती दीवारें किसने रचना की? क ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अयस्क, ख ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, ग ऑप्शन है अज्ञेय और घ ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क उपेंद्र नाथ अयस्क। क इज़ द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया, यानी कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किसने किया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ख इज़ द राइट आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। क ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ख ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, ग ऑप्शन है वासुदेव सरड़ अग्रवाल और घ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा वासुदेव सरड़ अग्रवाल। ख इज़ द राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है पांचवा प्रश्न की सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकित हुए, यानी कि सन 1957 में कौन से लेखक इसमें से या कवि पद्म भूषण से अलंकित हुए? पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, दूसरा है विद्या निवास मिश्र, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, घ इज़ द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगल प्रसाद पुरस्कार प्राप्त कब हुआ? ठीक है, संपूर्णानंद को मंगल प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है क गणेश पर, ख चिद्विलास पर, ख समाजवाद पर और घ है आर्यों के आदि देश पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद पर। ग इज़ द राइट आंसर। सातवां प्रश्न कह रहा है कि बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है कौन सी, यानी कि कौन सी अनुदित ग्रंथ है? किसने बेचन विचार माला की अनुदित ग्रंथ लिखी? तो देखिए क ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यायन, ख ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग ऑप्शन है वासुदेव सरड़ अग्रवाल और घ ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि कन्यादान निबंध के लेखक हैं। ठीक है, क ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद और घ ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। घ इज़ द राइट आंसर। नौवां प्रश्न कह रहा है कि विद्या की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यानी कि विद्या की दृष्टि से बोलगा के गंगा क्या है विधा की दृष्टि से? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क है उपन्यास, ख है कहानी संग्रह, ग है यात्रा वृत्तांत और घ है आत्मकथा। तो बोलंगा से गंगा जो है वो विधा है यात्रा वृत्तांत की। तो ग इज़ द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेखक उनके किस निबंध संग्रह से संकलित है? अज्ञेय का सन्नाटा किस लेखक के निबंध से संकलित है? क त्रिशंकु, ख आत्मनेपद, ग सब रंग और कुछ राग, घ लिखी कागद कोरे। तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा सब रंग और कुछ राग।
ठीक है, ग इज़ द राइट आंसर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं। क है श्याम सुंदर दास, ख है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ग है हरिशंकर परसाई और घ है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 12वां प्रश्न। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह किसकी है। ठीक है, निबंध संग्रह है, तो साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह किसका है। क है डॉक्टर संपूर्णानंद, ख है जैनेन्द्र कुमार, ग है वासुदेव शरण अग्रवाल और घ है श्याम सुंदर दास। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ख जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है। क है रेखा चित्र, ख है आत्मकथा, ग है उपन्यास और घ है निबंध। तो बाण भट्ट की आत्मकथा विधा है उपन्यास, ग इज द राइट आंसर। 14 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कहानी है। क है राजमुकुट, ख है गुरूढ़ ध्वज, ग है अपना अपना भाग्य और घ है आन का मान। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कहानी है राजमुकुट, क इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि नागरी प्रचारिणी सभा के स्थापना में योगदान है। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में किसका योगदान है। क है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ख है श्याम सुंदर दास, ग है राम नारायण मिश्र और घ है शिव कुमार सिंह। तो इसमें से जो स्थापना का योगदान किए हैं वो हैं श्याम सुंदर दास, ख इज द राइट आंसर। 16 प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। क जीवनी, ख भेंटवार्ता, ग रेखा चित्र और घ रिपोर्टाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ग रेखा चित्र। 17 प्रश्न कह रहा है कि आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है। क ऑप्शन है संस्मरण, ख ऑप्शन है निबंध, ग ऑप्शन है गद्य गीत और घ ऑप्शन है आलोचना। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ग गद्य गीत। ठीक है, अब देखिए 18वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो हिंदी की पहली कहानी हम किसको मानते हैं। क नमक का दरोगा, ख उसने कहा था, ग कफन और घ इंदुमती। तो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती को, घ इज द राइट आंसर। कह रहा है आखिरी कि 19 प्रश्न की तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। तो क ऑप्शन है नाटक, ख ऑप्शन है संस्मरण, ग ऑप्शन है आत्मकथा और घ ऑप्शन है निबंध। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा घ निबंध। 20वां प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। तो किसको आधुनिक काल का प्रमुख नाटककार माना जाता है। क है मोहन राकेश, ख है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग है जयशंकर प्रसाद और घ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा क मोहन राकेश। तो इस प्रकार से आपका 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है और आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई ऐसे भी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकें। तो ये था आपके इस वीडियो में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। आप इसे नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।